किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लगातार मिलने धमकियों के बीच में अब किसान यूनियन ने भी उनकी Z+ की सुरक्षा की मांग को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। आगरा ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों ने जहां मंडल आयुक्त कार्यालयों पर धरना देने के बाद में उनको Z+ सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, तो वहीं पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी किसान नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही है। इसको लेकर के आज आगरा की कमिश्नरी पर बड़ी संख्या में किसानों ने धरना दिया है और धरना देने के बाद में किसान नेता राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। कमिश्नरी कार्यालय पर बैठे किसानों का सीधा ऐलान था कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि ऐसे लोगों पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए वो लगातार आज किस मामले को लेकर आज यहाँ पर मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के चौधरी राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में करोड़ों करोड़ों किसानों के दिलों की धड़कन, जिनके लिए देश में कई जगह ऐसी अप्रिय घटना घटित होने जा रही थी कि जैसे कर्नाटक में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी घटना घटी अभी कुछ दिन पहले। अभी तुरंत की घटना है कि आगरा में एक सरफिरे ने उनका सर कलम करने की घोषणा की, उसको आनन फानन में गिरफ्तार किया, जेल गया। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे जो प्रिय नेता हैं, किसानों के दिलों की धड़कन है, उनके लिए Z+ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में किसान सड़कों पर उतरने को आतुर हो रहा है। और अगर Z+ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं की गई तो किसान जल्द ही सड़कों पर उतरेगा। इसी के लिए आज हम आगरा की कमिश्नरी पे उपस्थित हुए हैं और यह संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार आसानी से ही अगर व्यवस्था कर रही है तो बढ़िया है, अन्यथा की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। मांग नहीं माने जाते? अरे, किसान यूनियन सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, अपने नेता के लिए जान देने को तैयार है। भाई, एक तो सिरफिरा कोई घोषणा कर रहा है, उन तक पहुंचने के लिए पहले आगरा के हजारों कार्यकर्ताओं के सिर कलम करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हम सरकार से इसीलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार समय रहते इस पर ध्यान दे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। देखिए, किसान बड़ा सरल और भोला है और वो अपनी सीधी बात रखता है। किसान की बहुत सीधी बात है कि जिस तरह से कानून से ऊपर उठ के इस समय गुंडे लोग पागलों की तरह बकवास कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी के बारे में कहा गया कि सर कलम कर देंगे, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और इसमें गंभीर बात यह है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सरकार मौन है और सरकार के मौन के कारण इस समय प्रदेश में गुंडागिर्दी व्याप्त है और प्रदेश के गुंडे कानून से ऊपर खड़े हैं, ऐसा लगता है। तो इसमें निश्चित तौर पर पूरे देश में आक्रोश है, देश के किसानों में आक्रोश है, क्योंकि राकेश टिकैत जी पूरे देश के सर्वमान्य किसान नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो वो सारे किसान जो खेत में काम कर रहे हैं, जब उन्हें लगेगा कि उनके नेता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो वो क्या करेंगे? वो फावड़ा लेंगे, हैसिया लेंगे और घुस जाएंगे इन ऑफिसों में जहां से व्यवस्था संचालित होती है। तो ये संदेश लेकर आज यहाँ ये सारे नेतागण किसान लोग आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि हमारे नेता राकेश टिकैत जी को तत्काल प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए उन्हें बड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की लगाम को टाइट किया जाए, नहीं तो ये किसान बहुत सारी चीजों को ठीक करना जानता है। धन्यवाद। आपके साथ मुझे बता देना जी, अपना परिचय देते हुए आज किसान को लेकर के ऐसा है परिचय में, मेरा नाम है बुद्धा सिंह प्रधान कह देते हैं और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन में है उत्तर प्रदेश में। और मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बचपन से ही अनुयायी हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वातावरण दूषित हुआ है और अभी दूषित है, दूषित इसलिए है कि जिस सरफरे ने कुछ इस तरह की घोषणाएं की कि कोई
राकेश टिकैत जी के सर को कलम करके लाएगा उसे मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो हमारा गंभीरता से सोचना यह है और सरकार को निवेदन करना है, सरकार को चेताते हुए हम उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि हो सकता है ऐसे सरफरे कितने एक साथ बैठ करके इस तरह की प्लानिंग कर रहे हों जो हमारे किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी के लिए इस तरह की योजनाएं बना रहे हों। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और हमारे सूबे में जो हमारे सूबे के मुखिया जो बैठे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत ही गंभीर हैं और इस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया भी है कि तुरंत प्रशासन को जो है आदेशित किया कि ऐसे सरफरे को बंद किया जाए। तो उसको संगठन के आवाज उठाने पे उसको बंद भी किया गया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि ऐसे सरफरे लोग कितने लोग हैं जो अंदर ही अंदर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हों। कोई घटना घटित हो जाती है तो किसान अपने किसान मसीहा के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाएगा। इसलिए सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि अभी वक्त है, समय है। ऐसी स्थिति में माननीय राकेश टिकैत जी जो किसानों के मसीहा हैं, वो हर जगह आना जाना रखते हैं, बेखौफ कहीं भी जाते हैं आते हैं। और चाहे कोई भी संगठन हो, सारे संगठनों की भी आवाज यही है। संगठन के किसी भी मुखिया के साथ में इस तरह की कोई बदतमीजी की बातें करता है तो सब आपस में एक हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा बन चुका है। संयुक्त मोर्चा एक ही इस तरह का किसान मोर्चा है, सबकी आवाज एक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी वक्त होते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और माननीय राकेश टिकैत जी को एक अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था, जिसको Z+ कह देते हैं, वो प्रदान कर देनी चाहिए। ये हमारी आवाज है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि इस बात की सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से जिस तरह से किसान सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाता है, हमारा कोई शौक नहीं है कहीं भी धरना प्रदर्शन करने का। आज भी कोई शौक नहीं है कि हम शौक में आए हों। इस भीषण गर्मी में यहाँ आए, खेती का काम छोड़ करके यहाँ आए, धान के लिए तैयारी चल रही है, अन्य फसलों की तैयारियां चल रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि हमारे नेता जो भारतवर्ष में नहीं दूसरे अन्य देशों में भी जिनके नाम को लोग जानने लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक है कि कल कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। मेरा नाम उदयवीर सिंह चाहर वीओस के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। चाहर खाब आगरा का संरक्षक पद से हूँ। हम भी जो है इसी समर्थन में आए हैं कि राकेश जी के साथ में कोई ऐसी घटना न हो जिससे कि मतलब ये है कि जो सरफरे इस तरीके से वातावरण दूषित कर रहे हैं, और वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो पूरे भारत में आते जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमारी ये मांग है कि उनको जो है अच्छी से अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जो है सरकार दे, जिससे मतलब जो है उनको जो है कोई परेशानी ना हो। हमारी यही मांग है, हमारा यही गोल है।